नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण संगम में दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवी गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के आधार पर सत्व गुण को नष्ट करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवी संपत्ति में वृद्धि की ओर से अतिक्रमण करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके विपरीत दुनिया में असुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह यानी आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से और भौतिक दर्शन को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में अस्वीकरण का पोषण करता है और अंततः आत्मा को नारकीय अनुभवों में प्रेरित करता है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवी गुणों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के निरूपण के से प्रारंभ होता है। आगे आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें अति सूक्ष्मता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार का अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय के समापन में कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इस निर्णय का अधिकार केवल वेदों के नियमों को ही माना जाता है। मूल रूप से हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को बढ़ावा देना चाहिए और इस दुनिया में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का पालन करना चाहिए। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, ज्ञान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक विद्वानों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध, त्याग, शांति प्रियता, दोषों पर से मुक्त, सभी बौद्धों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिर स्थिरता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से अन्य लोगों के दैवी गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, नीरुता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण शास्त्रीय बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणवत्ता के साथ हो। संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक वे जो दैवी गुणों से युक्त हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवी गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब आप मेरी आसुरी प्रकृति वाले लोगों के संबंध में सुनो। वे जो आसुरी गुण से युक्त होते हैं, वे यह नहीं समझते कि अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उन्हें न तो पवित्रता, न ही सदाचार और न ही सत्यता मिलती है। वे कहते हैं संसार परम सत्य से अनुपयोगी और आधारहीन है, तथा यह भगवान अनुपयोगी है जो सृष्टा और अनुपयुक्त है। यह दो विपरीत लिंगों का निर्माण होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त का कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे विचारों पर स्थिर बने रहे पथ स्थापत्य आत्मा अल्प बुद्धि और खंडित कृतियों के साथ संसार के शत्रु के जन्म रूप में जन्म लेते हैं और इसके विनाश का खतरा उत्पन्न होता है। अतृप्त काम के सपने, पाखंड से पूर्ण गौरव और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से वे अभिशप्त अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। वे ऐसे ही आकर्षणों से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त हो जाते हैं और फिर भी वे पूर्ण रूप से चित्रित रहते हैं
कि कामनाओं की तृप्ति और धन प्राप्ति का संरक्षण ही जीवन का परम लक्ष्य है। सैकड़ों के बंधनों में पड़कर काम करने की इच्छा और क्रोध से प्रेरित होकर वे अनैतिक रूप से धन संग्रह करने में पुराने जमाने के साथ रहते हैं। यह सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। आसुरी व्यक्ति का विचार है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश होगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे साधु संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे समान कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ उत्पादों के लिए दान शब्द, मैं सुखों का उपभोक्ता उत्पाद हूँ। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसी कल्पनाएं प्रत भ्रष्ट द्वारा और मोह के जाल से अचंदित और इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदिम दृश्य और अंधेरी नरक में हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और स्वार्थी लोग अपनी संपत्ति से पागल और अभिमान में हुए शस्त्र शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। धिक्कार, शक्ति, दंभ, इच्छा और क्रोध से अंधकार असुर मनुष्य अपने शरीर के अंदर और अन्य लोगों के शरीर के अंदर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मानव जाति के अपमान और दुष्ट इन निर्दयी और घृणित लोगों को मैं अलौकिक भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गमों में चित्रित करता हूँ। ये अज्ञानी आत्मा बार बार आसुरी प्रकृति के गर्भों में जन्म लेती है। मुझ तक सूचीबद्ध में शामिल होने का कारण हे अर्जुन, वे स्नेह अति अधम जीवन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वे जो शास्त्र के विधान के अंतर्गत कर्म करते हैं और सिद्धांतों के विधि निषेधों को अस्वीकार करते हैं, वे न तो पूर्णता प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए कि शास्त्रों में उल्लिखित विधानों को स्वीकार करो और सिद्धांतों को समझो और फिर दुनिया में अपनी निष्क्रियता का पालन करो। दोस्तों, गीता का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं इस अध्याय का महात्म्य क्या है और इसके पढ़ने और सुनने से हमें क्या लाभ होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मुक्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथियार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर
राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभियम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने बहुत मना किया, किंतु किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभियम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन दृढ़वत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। और अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट के द्वारा देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।